हमारे अतिथि को सम्मानित करने के लिए अंगवस्त्र और पौधा। तालियां बजनी चाहिए और एक स्मृति चिन्ह। चलिए, तो मंत्री जी से आग्रह है स्थान ग्रहण करें, हम थोड़ी बातचीत करेंगे। झारखंड के लिए बेहद आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी उपलब्धि जो अद्वितीय कही जा सके और उसके माध्यम से हम इस राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान बना सकें। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हेमंत सरकार का दूसरा कार्यकाल काफ़ी उम्मीदों भरा होता है और जब जनता फिर से जिम्मेदारी देती है तो उम्मीद जनता की भी बढ़ जाती है कि हमने भरपूर भरोसा जताया है तो हमें रिटर्न में भरपूर मिलेगा। झारखंड की एक विडंबना है कि शैक्षणिक स्तर पर जो शिक्षा दर है उसमें हम राष्ट्रीय औसत में काफ़ी नीचे हैं। तो अब आपके लिए है बड़ी चुनौती, कैसे हम आगे बढ़ाएं, उस चुनौती का कैसे आप सामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का माध्यम से सभी को मैं जोहार करता हूँ। आज जहाँ तक हमारी महागठबंधन की सरकार और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 के आम चुनाव के माध्यम से जनता ने अपना मत दे करके महागठबंधन सरकार बनाई और राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को महागठबंधन की ओर से बनाया गया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा यह बात, 2019 में सरकार बनने के पश्चात ही पूरा देश ने, पूरा विश्व में कोरोना का संक्रामक रोग फैल चुका था, जिससे इस राज्य की जनता को उस कोरोना रोग से बचाने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन और पूरे सारे कैबिनेट मंत्री, विभाग के सभी पदाधिकारी जिस पर व्यस्त रहे और वह करीब ये सिलसिला 2 वर्षों तक चला, जिसमें हम विकास के कार्यों को हमारी सरकार ने गति नहीं दे पाई। जहाँ तक उसके बाद जो समय मुझे मिला है, जिसमें पूर्ण रूप से हमारी राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत हमें बदनाम करने की कोशिश की और भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किसी न किसी रूप से मुख्यमंत्री पद से या सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचाते हुए उन्होंने 1 साल तक परेशान किया। अंत में उन्हें बिना आरोपित गठित किए हुए उन्हें जेल में डालने का काम किया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को, और 5 महीना तक वह जेल में रहे, जिसके दरमियान पूरे राज्य की जनता ये जानना चाहा कि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को
किस कारण से उन्होंने जेल भेजा गया, जी और इसका वैसी स्थिति पर, वैसी विकट संकट पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने पूरे इसका कैसे हम जेल से निकालें निर्दोष पति को, पूरे राज्य में सभी प्रखंड में पंचायत में जन जन तक जाकर के इस बात को रखने का काम किया, जिससे झारखंड की जनता ने इस बात को स्वीकार किया और उनकी बातों से लोग सड़क पर उतर चुके, आंदोलन की राह पकड़ चुके कि मेरा इस राज्य का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो राज्य का मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी उसे निर्दोष बिना दोष प्रमाण के उसे जेल में भेजने का जो काम किया है, यह जनता ने भली भांति समझ चुका है। और जिस कारण उसके बाद 2 भी साल भर समय मिला, उन्होंने कई योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जी और कई योजना को उन्हें अधूरा रखना पड़ा। अब फिर से जिससे- मौका मिला है, अब फिर से मौका मिला है योजनाओं को पूरा करने का। हाँ, अब मौका मिला है। जी तो उससे प्रभावित होकर के लोगों ने, झारखंड की जनता ने पुनराय हमारे महागठबंधन के कार्यकलाप को, मुख्यमंत्री जी के कार्यकलाप को, उनकी झारखंड राज्य की जनता के प्रति जो योजना बनाई गई, जो कुछ योजना को धरातल उतारा गया, कुछ योजना को नहीं उतार पाए, जिससे लोगों में विश्वास जगा, जिस कारण 2024 के चुनाव में पुनः महागठबंधन को जनता ने स्वीकार किया जी और भारी बहुमत से वोट देकर के हमारी महागठबंधन सरकार को बनाने का काम किया और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुनराय बनाया गया। हर परिवार ये चाहता है कि उनके बेटा बेटी पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बढ़िया स्कूल में जाएं और अगर पढ़ने में काबिल हों तो विदेश तक हेमंत सरकार भेज रही है काबिल बच्चों को। तो उसके लिए और फंड की नहीं आवश्यकता लगती है ताकि हम और अधिक बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। जहाँ तक शिक्षा की बात है, निश्चित तौर पर इसके पूर्व जो सरकार बनी, झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद जो भी उनको समय मिला, 14 साल 15 साल, जी वह पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा का बुनियादी कोई नहीं बनाया, बिना बुनियाद का ही विभाग चला रही थी। ये तो हमारी सरकार, महागठबंधन सरकार बनने के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनने के बाद शिक्षा का बुनियादी को फाउंडेशन हम लोग डालने का काम किया। जी चाहे वह बच्चे को दिसम गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड के नाम से उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने की बात हो, चाहे विदेश में झारखंड राज्य के बच्चे को निःशुल्क रूप से विदेश में पढ़ने की बात हो, जी और सर्वप्रथम हमारी सरकार ने विदेशियों के साथ, विदेश यूनिवर्सिटी के साथ एमयू किया। एमयू करने के बाद हर विदेश के साथ 1-2 यूनिवर्सिटी एमयू करने के बाद यहाँ से बच्चे को भेजने का काम किया, प्रत्येक बस 25-25 बच्चे को, और सारी खर्चा हमारी सरकार की रही। हम लोग ने इस बार की बैठक में कैबिनेट में निर्णय लिए है कि हम 25 छात्र छात्राओं को विदेश भेज रहे हैं, जिससे उसको हम 50 की संख्या में बढ़ाने के लिए हम लोग कैबिनेट में निर्णय लिए हैं।
मुझे लगता है बहुत जल्द इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर साल अब इस साल से 50-50 बच्चों को हम लोग विदेश पढ़ने के लिए हम भेजेंगे। चलिए, तो कशिश के मंच पर शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी है कि आने वाले समय में अब 25 नहीं 50 छात्र विदेश पढ़ने के लिए निःशुल्क भेजे जाएंगे, पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। बड़ी बात है ये, तालियां होनी चाहिए। और आगे क्या योजना है? आप कह रहे हैं कि हमने फाउंडेशन डाला है। अब देखिए, फाउंडेशन तो निश्चित तौर पर हम लोग डाले हैं। आज मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, इसका पहले जो पूर्ववर्ती सरकार बिना बुनियाद का शिक्षा विभाग चला रही थी, अब हमारी सरकार, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनके प्रयास से, उनके अथक प्रयास से इस राज्य में बेहतर शिक्षा देने के लिए उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जी, जो पूर्ण रूप से सीबीएसई पैटर्न का रूप से चलता है, दिल्ली बोर्ड, आज यह देखा गया कि हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि झारखंड के बच्चों को अगर हम बेहतर शिक्षा जब तक नहीं देंगे, वह अच्छा जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, जिसके लिए बेहतर शिक्षा की जरूरी है। और झारखंड एरिया क्षेत्र में हमारे अधिक से अधिक लोग, बच्चे, अधिक से अधिक समाज वर्ग के लोग, आदिवासी है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, मध्यवर्ती के लोग हैं, जो मुख्य रूप से उनका पेशा की मजदूरी करना या नौकरी करना ही उनका मुख्य रूप से पेशा है जी। वैसी समाज के लोग, वैसी वर्ग के लोग अपने बच्चों को इतना महंगा विद्यालय कॉलेज में पढ़ाने के लिए असमर्थ जाहिर करते हैं, जिसके चलते बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि उसका अच्छे जगह जाने के लिए उसका एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है, निश्चित रूप से उसका सीबीएसई पैटर्न, आईसीएसई पैटर्न का जो कोर्स है, उन कोर्स से ही उसका प्रश्न आता, क्वेश्चन आता है, जो हमारे झारखंड के बच्चे लोग उसको करने में असमर्थ जताते हैं, जो नहीं पास कर पाते हैं, जिसके लिए उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने ये तय किया, उसी पैटर्न पर हम स्कूल खोलेंगे और स्कूल खोलने का काम किया है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2 साल पहले 80 विद्यालय को इस राज्य में खोलने का काम किया है जी। और सारी शिक्षा का वैज्ञानिक साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, सारी सुविधाओं के साथ वह विद्यालय खोलने का काम किया है। भले हम कुछ जो शिक्षक हमें उस विद्यालय में देनी चाहिए परिपूर्ण रूप से अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसको बहुत जल्द हम वैसे शिक्षक को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके हम उस विद्यालय में भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपने जब फाउंडेशन तैयार कर दिया है तो उस पर अब बुलंद शिक्षा की इमारत हेमंत सरकार के कार्यकाल में खड़ी होगी और झारखंड के बच्चे आईएएस आईपीएस वाले नहीं, उसमें और मैं कह रहा हूँ जी, उसका जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, आज हमारे राज्य में 80 सीएम स्कूल एक्सीलेंस हम स्थापना खोले हैं जी। 2 साल में हम एग्जाम, इस बार मैट्रिक भी दिया है, रिजल्ट अभी आने वाला है। लेकिन अभी जो हमें उन 80 सीएम स्कूल इसमें एडमिशन करने का जो आवेदन आया है, वो 80 विद्यालय में 35,000 अभिभावक आवेदन किया कि मेरे भी बच्चे को सीएम स्कूल इसमें एडमिशन नामांकन करें। तो ये सरकारी 80 विद्यालय है, अब 35,000 आवेदन है, इसका मतलब जनता हमें स्वीकार कर लिया, अच्छा मान रही है। ये व्यवस्था में जनता का भरोसा है, ये दर्शाता है। चलिए, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्य क्षेत्र के बारे में इतना विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। हम चाहेंगे अपने अपने क्षेत्र में कुछ और लोग काम कर रहे हैं तो आपके हाथों उनका सम्मान हो जाए थोड़ा सा जी। हमारे सहयोगी थोड़ा मदद करें और हम बुलाना चाहेंगे
सबसे पहले तो विकास माली जी को बुलाना चाहेंगे, कृपया आएं और हमारे सहयोगी मदद करें। एक स्मृति चिन्ह देकर विकास माली जी को सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास माली जी के बारे में बताएं कि ये समाज के वंचित तबके की बेटियों का विवाह पूरे अपने खर्चे पर करते हैं और सिर्फ विवाह नहीं कराते, उनका घर बसाने के लिए आवश्यक सामग्री भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और